हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो टॉपिक दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो हमें ये टॉपिक पढ़ने की क्या जरूरत है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू पैक अ डीएनए इन द सेल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या है ये टॉपिक का मतलब है कि डीएनए हेलिक्स कैसे पैक होता है। अब हमें पता इसमें से हमें क्या क्या चीजें पता है। डीएनए हेलिक्स की जो लेंथ है दैट इज 2.2 मीटर अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि उसमें बेस पेयर क्या है, अगर हम हेप्लॉइड कंटेंट की बात करें, हेप्लॉइड मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 23 नंबर 23 क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम्स की बात करें तो देयर आर टोटल 3.3 इंटू 10 to the power 9 बेस पेयर्स। दिस these are the number of base pair that is present in haploid content. But if I talk about the diploid content, that means 46 chromosomes की बात करें, so then it is 6.6 into 10 to the power 9 base pair. So जो total length है डीएनए की that is present inside a cell that is being divided in these 46 chromosome, वो कितना है 2.2 मीटर। तो इतना लॉन्ग डीएनए कैसे पैक हो रखा है एक सिंगल स्मॉल से सेल के अंदर, that too in the nucleus in the form of chromosome, that we have to स्टडी अबाउट इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज हम क्या बात करेंगे इसमें कि जो डीएनए है, जो कैसे मतलब डीएनए में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और फिर उसके बाद हम पैकेजिंग की बात करेंगे। सो देयर इज अ सेंट्रल डोगमा। व्हाट इज अ सेंट्रल डोगमा मीन्स सेंट्रल बिलीफ। सेंट्रल बिलीफ का मतलब है कि यही सच है, दैट इज द फैक्ट, दैट इज द बिलीफ, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो सेंट्रल डोगमा जिसके अराउंड आपकी पूरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ रिवॉल्व कर रही है वो क्या है कि जो डीएनए है, अगर किसी भी चीज में हमें डीएनए से डीएनए बनाना है, डीएनए से डीएनए ही बनाना है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। ओके। फिर डीएनए से जब आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए से जो प्रोटीन बनता है दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है। सो दिस इज द फ्लो दैट टेक्स प्लेस इनसाइड एवरी ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमें पता है हम ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स है। अगर हम हीमोग्लोबिन बात करें दैट इज अ प्रोटीन, देन केराटिन इज अ प्रोटीन, देन इवन द एंजाइम्स दैट योर डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हाट एवर एंजाइम्स प्लेइंग इन रोल, सो वो सारे क्या है, दे आर नथिंग बट अ प्रोटीन ओनली। तो अब हमारी बॉडी को इवेंचुअली प्रोटीन की जरूरत होती ही होती है ग्रोथ डेवलपमेंट और बाकी और फंक्शंस के लिए। तो प्रोटीन बनते कैसे? तो डीएनए से पहले आरएनए आएगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। मतलब हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर द प्रोटीन फंक्शन। ताकि हमारा प्रोटीन बने हमारी बॉडी में, तो डीएनए को आरएनए बनाना ही है और उसी के बाद प्रोटीन बनेगा। और ये सारे एनिमल्स, प्लांट्स, सब में ये प्रोसेस होती है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। अब वो एक्सेप्शन क्या है? वायरसेस। वायरसेस थोड़ा उल्टे चलते हैं। उनमें क्या होता है, बिकॉज जो वायरस जिनमें जिनका जो जीनोम है दैट इज आरएनए, द वायरसेस दैट हैव अ जीनोम एज आरएनए, उनमें क्या होता है, आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। दैट मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। सो आरएनए से डीएनए बनता है उन वायरसेस में जिनके पास आरएनए एज अ जीनोम है, और आरएनए से डीएनए बनेगा। एंड अब क्या होगा, जब वायरस का आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट होगा, एंड दैट डीएनए देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू ह्यूमंस, और फिर वो डीएनए से आरएनए एंड देन फर्दर जो है डीएनए से फिर आरएनए वो बनाएंगे विच इज अ ह्यूमन आरएनए एंड देन प्रोटीन। तो क्या हो रहा है, ये वाला जो प्रोसेस है दैट इज रिवर्स इन केस ऑफ वायरसेस, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब इन दो चीजों को याद कैसे रखना, लाइक मैंने कैसे याद किया था कि डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कैसे? ट्रांस वर्ड दोनों में आ रहा है, सी पहले आ रहा है, एस बाद में आता है। ट्रांसक्रिप्शन है एंड ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसक्रिप्ट ट्रांस वर्ड तो दोनों में ही है, सी पहले आ रहा है और एस बाद में आता है या फिर एल बाद में आता है। तो सी अगर पहले आ रहा है यानी जो फर्स्ट प्रोसेस होगा डीएनए से आरएनए दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन तो एल बाद में आता है, तो दैट मीन्स ट्रांसलेशन जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो दिस इज अ सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल बिलीफ, बट उसका एक एक्सेप्शन, बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन ओनली। एक्सेप्शन है वायरस। वायरस में से क्या होता है, आरएनए डीएनए बनता है। तो हियर आर फ्यू नोट्स। इट इज प्रपोज बाय फ्रांसिस रे, एंड जो ये बोलता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है इसी मैनर में फ्लो करेगी, एंड इट इज द सेंट्रल बिलीफ, सेंट्रल डोगमा जो हर ऑर्गेनिज्म में होता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब क्या है सेंट्रल डोगमा जो है वायरस में,
उसमें क्या है, इट इज इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा, जिसको हम कहते हैं टेमिनिज्म भी कह सकते हैं या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वायरस का आरएनए वो पहले डीएनए में बनेगा। ठीक है, तो ये वायरल डीएनए बन गया, वायरल डीएनए, और इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होगा, दिस वायरल डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड इन ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन या कोई भी एनिमल डीएनए आप लगा लो, जिसको भी उसको इन्फेक्ट करना है, प्लांट को करना है या एनिमल को करना है या ह्यूमन को करना है, वट एवर। सो ये जो वायरल डीएनए अपने आप को इनकॉर्पोरेट करेगा ह्यूमन डीएनए में। अब ह्यूमन डीएनए के साथ आ जाएगा तो ह्यूमन डीएनए के साथ साथ अपना आरएनए बनाएगा, ये बन जाएगा वायरल आरएनए बनेगा। अब ये वायरल आरएनए अपने वायरल प्रोटीन बनेगा। एंड दिस इज हाउ अ वायरस रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इन अ ह्यूमन बॉडी और इन अ प्लांट और इन एन एनिमल। वो इस तरीके से करेगा। जब भी एक प्लांट को, मतलब एक वायरस को एंट्री चाहिए होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो दिस इज हाउ इट प्लेज इट्स रोल। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज HIV वायरस, विच इज ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यूनो इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, विच कॉजेज एड्स। ठीक है, तो जो एड्स कॉज करता है HIV वायरस, इट इज वन ऑफ द वायरस विच गोज थ्रू दिस साइकिल दैट हैज अ RNA एज अ जीनोम, एंड ये चीजें इसमें होती है। ठीक है, नाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए में क्या है, ये बात है, लेंथ जो है डीएनए की, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, लेंथ ऑफ अ डीएनए क्या है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर। तो डीएनए की हेलिक्स क्या है कि जितने बेस पेयर, हम कैसे बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, और दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर जो है वो दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो लेंथ निकलेगी डीएनए की, दैट इज अप्रोक्सीमेट 2.2 मीटर निकलेगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर, मेमेलियन डीएनए, डबल हेलिक्स की बात करें यहाँ पर। प्रोकैरियोट में ई कोलाई में क्या होता है, डीएनए जो होता है सुपर कॉइल्ड विद द हेल्प ऑफ आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन लाइक पॉलीएमइन। द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस। तो अब ई कोलाई में, यहाँ पे हम ई कोलाई की बात करें, ई कोलाई में आपको पता है न्यूक्लियस नहीं होता, दे हैव न्यूक्लियस, सो दिस इज एन ई कोलाई। उसमें क्या होता है, द डीएनए इज फाउंड इन द लूप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे लूप्स में होता है डीएनए। एंड ये इसमें क्या होता है, कुछ आरएनए और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो पॉलीएमइन्स, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो दिस इज हाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज देयर इन द प्रोकैरियोट। अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। अभी हमने बात करी कि हमारा जो डीएनए वो 2.2 मीटर है। तो लेट्स से दिस इज डीएनए, ये खुद ही स्ट्रेट हो गया, सो दिस इज डीएनए। ओके, तो डीएनए, जस्ट कंसिडर डीएनए एज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए एक थ्रेड है, या फिर आप उसको ऊन का गोला समझो। तो डीएनए क्या है, एक ऊन की थ्रेड है। ठीक है, अब आप उसको जैसे जैसे कॉम्पैक्ट करते जाओगे, बांधते जाओगे, तो एक ऊन का गोला बनता है। दैट गोला इज नथिंग बट अ क्रोमोसोम। ठीक है, तो डीएनए और क्रोमोसोम में ये वो है, रिलेशन है कि डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। इफ दिस इज द डीएनए ऊन, एंड आप उसको ऐसे ऐसे करते, कॉइल्ड 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 करते जाओ, तो ये जो बनेगा दैट इज अ क्रोमोसोम। दिस इज अ सिंपल एनालॉजी आई कैन टेल यू। अब हम थोड़ा इसको बायोलॉजिकल टर्म में पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि हमारा जो डीएनए विच इज वेरी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये, अब ये जो डीएनए है, इसमें कुछ प्रोटीन्स आते हैं इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, उसके में समझना पड़ेगा। जो डीएनए, पहली चीज, इट इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो जो प्रोटीन्स आएंगे इसको रैप करने के लिए, इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज, और उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। दे आर हिस्टोन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, अब देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन, 5 टाइप के हिस्टोन है। H1, H2A, H2B, H3 and H4. These are the 5 histones that will help in the packaging of DNA. और दूसरी चीज, why this is positively charged, because of the amino acid present in it। तो अब इसमें जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है इस हिस्टोन के अंदर, उसी की वजह से पहुंचे, और कौन से हैं वो, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये जो अमीनो एसिड है, इन्हीं की वजह से हिस्टोन जो है दे आर पॉजिटिवली चार्ज, मीन्स उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज जो साइड चेन है इन अमीनो एसिड की,
दे दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। और ये अमीनो एसिड क्या है, दे आर बेसिक अमीनो एसिड। ये कैसे हैं, बेसिक अमीनो एसिड। तो इन दो अमीनो एसिड्स की वजह से क्या है, जो हिस्टोन्स है दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड डीएनए नेगेटिवली चार्ज। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और जिसकी वजह से वो डीएनए को इजीली कॉम्पैक्ट कर पाएंगे। अब हम थोड़ा और इसको डायग्राम से समझते हैं कि कैसे कॉम्पैक्शन होती है। तो लेट्स से दिस इज द हिस्टोन। अब इसके अराउंड क्या होगा, हमारा डीएनए अपने आप को बांध लेगा ऐसे करके, ठीक है, ये एक हिस्टोन में। पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या है, एक हिस्टोन है और एक, मतलब डीएनए ने अपने आप को रैप कर लिया बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव है। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में होता है पांच हिस्टोन, मतलब 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स कैसे, 2 पेयर्स, मतलब पेयर में आते हैं। एक होता है पेयर ऑफ H2A, पेयर ऑफ H2B, पेयर ऑफ H3 एंड पेयर ऑफ H4। तो मीन्स यहाँ से दो, दो, दो और दो, टोटल कितने हुए, 8। तो 8 स्टोन मॉलिक्यूल्स होंगे। H1 जो होगा इट इज अ लिंकर डीएनए, मतलब इसको वो एक सेट करने के काम में आएगा। H1 का काम कैसे आएगा, तो हम स्ट्रक्चर एकदम, तो लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और 8, ऐसे करके 8 स्टोन मॉलिक्यूल हो गए। अब हम इसके अराउंड अपना जो डीएनए है उसको हम थोड़ा बांध देंगे। तो ये हमने अपने डीएनए को इसके ऐसे रैप अराउंड कर दिया। सो दिस इज हाउ डीएनए इज बीइंग रैप अराउंड द हिस्टोन। इस टाइप में हिस्टोन्स के अराउंड वो रैप होता है। फिर जो हमारा H1 वाला है वो कैसे आएगा, इस टाइप में रहेगा यहाँ पर, ये ऐसे इसको सेट, इस जो हमारा हिस्टोन है, हिस्टोन एंड डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको सेट एक जगह रखने के लिए हमारा H1 हिस्टोन आएगा। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं आगे वाला डीएनए का पार्ट, ये वाला नेक्स्ट। अब मैं ऐसे ही बहुत सारे हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स और बना देती हूँ, मतलब ये ऐसे हिस्टोन के, ऐसे 4, ये 8 हो गए, फिर एक और, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देयर वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैं इसमें डीएनए को अपने बांध देती हूँ। दिस इज हाउ डीएनए, ये रैप अराउंड हो गया, ये बीच में आ गई, ये रैप अराउंड, एंड देन देयर दिस एंड दिस इज अगेन रैप अराउंड। और हमारा H1 जो है वो हर जगह H1 एक प्रेजेंट होगा इस टाइप में, इसको जोड़ के रखने के लिए। और आगे भी सो ऑन सो फोर्थ, हमारा जो डीएनए इस टाइप में चलता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स दे हेल्प इन बाइंडिंग और रैपिंग द डीएनए अराउंड देम। तो अब यहाँ पर आप देखो क्या क्या चीजें हैं। एक तो 8 हिस्टोन है, तो 8 हिस्टोन का जो स्ट्रक्चर है, दिस 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन, इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, बिकॉज 8 मॉलिक्यूल, सो दिस इज नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर। तो यहाँ पर क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए, एंड दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसोम, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम 1, ये न्यूक्लियोसोम 2, ये न्यूक्लियोसोम 3, ये न्यूक्लियोसोम 4 एंड सो ऑन। तो डीएनए ऐसे बन, मतलब ऐसे बांधा जाता है, डीएनए को ऐसे रैप किया जाता है। बीच में जो डीएनए आपको दिख रहे हैं, ये बीच वाले जो डीएनए की लेंथ दिख रही है, दीज आर लिंकर डीएनए, ये है, दीज आर नथिंग बट लिंकर डीएनए, ये बीच वाले डीएनए। तो क्या हो रहा है, इस टाइप में हिस्टोन जो है वो इनके अराउंड रैप हो रहा है। तो दिस स्ट्रक्चर व्हेन वी सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप, तो ऐसा लगता है कि जैसे इट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग ऐसे। ये है न्यूक्लियोसोम्स, छोटे छोटे, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो दीज आर न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर लुक लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। अब ये बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो होता है ये ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है, और एक्चुअल में इस स्ट्रक्चर हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। तो दिस इज क्रोमैटिन फाइबर। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये फर्दर कॉइलिंग होती है इसकी, तो दिस क्रोमैटिन फाइबर फर्दर कॉइल्स, ये फर्दर कॉइल्स होते हैं विद हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, मतलब अब और दूसरे प्रोटीन्स आएंगे बट दे आर नॉट हिस्टोन्स। मतलब हिस्टोन के अलावा अब दूसरे प्रोटीन्स आएंगे जो इसको फर्दर कॉइलिंग करेंगे, यही क्रोमैटिन फाइबर को, एंड फॉर्म क्रोमैटिड्स एंड इवेंचुअली द क्रोमोसोम। तो यहाँ पर फिर वो क्रोमैटिड बनाएंगे एंड देन इवेंचुअली क्रोमोसोम। ठीक है,
सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। हमारे न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा 2 मीटर का डीएनए कैसे पैक होता है इस टाइप में। तो ये जो है क्रोमैटिन फाइबर, ये फर्दर ऐसे कॉइल होगा, लेट्स से दिस इज क्रोमैटिड एंड देन इट इज फर्दर कॉइल इनटू ऐसे क्रोमोसोम में। ये कॉइल होके इस टाइप में स्ट्रक्चर, मतलब और कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट एंड इट इवेंचुअली कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, तो यू कैन सी दिस इज द डीएनए। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारा डीएनए, ये डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। एंड दिस डीएनए देन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन, ये हमारे हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आके विच इज नोन एज न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन प्लस डीएनए। सो दिस न्यूक्लियोसोम इट फर्दर इट हेल्प्स इन द रैपिंग ऑफ डीएनए अराउंड इट। तो ये फर्दर इसको रैप करता है, देन इट फर्दर कॉइल टू फॉर्म क्रोमैटिन एंड इवेंचुअली अ क्रोमोसोम। तो दिस इज हाउ द डीएनए इज बीइंग पैक्ड। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो एक डायग्राम है जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है लेबलिंग के लिए, सो दिस इज द डायग्राम। ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, तो यू शुड नो द लेबलिंग ऑफ द डायग्राम। तो हिस्टोन क्या, दे आर बेसिक अमीनो एसिड के अंदर होते हैं, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रहा होता है न्यूक्लियोसोम में। एंड 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होता है, H1 बीस जो मैंने आपको बताया, जो कि अनहिस्टोन ऑक्टामर में क्या होता है, H2A H2B H3 H4 ऑक्टामर में यही होते हैं। जो ये होता है दिस इज H1 H1, ये यहाँ पर हमारा H1 H1 अलग से लिंकर डीएनए के साथ होता है। और ऑक्टामर में वी हैव जस्ट दीज फोर। न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, मतलब अगर आप एक न्यूक्लियोसोम देखो पूरा और उसके अराउंड जब आप डीएनए देखते हो दिस न्यूक्लियोसोम, तो ये जो डीएनए रैप अराउंड है इसमें कम से कम 200 बेस पेयर्स होंगे, और जो कि रिपीटिंग यूनिट होंगे क्रोमैटिन की। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन ये बीड्स और स्ट्रिंग लगते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर, ये क्रोमैटिन फाइबर दे कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब एक और चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वी व्यू द क्रोमोसोम अंडर माइक्रोस्कोप, तो हमें लेट्स से दिस इज अ क्रोमोसोम, ठीक है, ये है क्रोमोसोम। इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे ऐसे, बैंड दिखेंगे, डार्क एंड लाइट बैंड, ठीक है। ऐसे हमारे जब भी आप क्रोमोसोम को कभी देखते हो तो मतलब इतना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट यस यू विल सी सम डार्क एंड लाइट बैंड्स। दीज डार्क एंड लाइट बैंड्स क्या होते हैं, दे आर 2 टाइप ऑफ क्रोमैटिन्स होते हैं। तो जो लाइट बैंड्स होते हैं दे आर यू क्रोमैटिन विच आर लाइटली स्ट्रिंग, एंड दीज आर हेट्रोक्रोमैटिन। तो ये डार्क होते हैं, डार्क बैंड्स, एंड दीज आर लाइट बैंड्स। अब इनका मतलब क्या है, इन केस ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन, जो क्रोमैटिन है इट इज हाईली कॉम्पैक्टेड, वो बहुत ज्यादा टाइटली कॉम्पैक्ट है। तो यहाँ पर क्रोमैटिन इज टाइटली कॉम्पैक्टेड, क्रोमैटिन इज टाइटली कॉम्पैक्टेड। अब वो इतना कॉम्पैक्टेड है कि जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव साइट है वो एक्सपोज ही नहीं। तो सपोज दिस इज अ क्रोमैटिन, अगर मैं इसको इतना ज्यादा टाइट कर दूं तो इसकी जो एक्टिव साइट होंगी वो एक्सपोज नहीं हुई। बट वेयर एव इफ दिस इज द क्रोमैटिन, यहाँ पर जो साइट्स है दे आर क्वाइट एक्सपोज्ड फॉर फर्दर फंक्शन। तो यहाँ पर जो यू क्रोमैटिन होती है, वहां पर जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन इज लाइटली पैक्ड, लाइटली और लूजली पैक्ड। तो वो लूजली पैक्ड होता है, तो दैट्स वाई जो ट्रांसक्रिप्शनल साइट होते हैं दे आर एक्सपोज, एंड दैट्स वाई दीज रीजन आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो दीज आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मीन्स यहाँ पे इजी ट्रांसक्रिप्शन होता है, वेयर एज दीज आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये इनएक्टिव होता है क्योंकि इनकी जो एक्टिव साइट्स होते हैं दे आर नॉट एक्सपोज्ड, दे आर बिकॉज द क्रोमैटिन इज हाईली कॉम्पैक्टेड एंड हाईली कंडेंस्ड। सो ये इतनी ज्यादा इसमें एक्टिव साइट जो होते हैं वो एक्सपोज रहते हैं, तो इसीलिए हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, वेयर एज यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो हेयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल डिफरेंस बिटवीन दिस। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूक्रोमैटिन ये लूजली पैक्ड है एंड यू कैन सी दीज आर टाइटली पैक्ड। अब हाईली तो ये क्या होता है, दे आर ट्रांसक्रिप्शन एंड दे आर साइलेंट, they are lightly stained and they are darkly stained. So this is the packaging of DNA, और यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। So that's all for today. Thank you and have a nice day. Keep reading, keep learning.